जय माता रानी की। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किन किन आसनों का प्रयोग बैठने के लिए करना ठीक माना जाता है और किन किन आसनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। कुशे के आसन पर बैठ करके सामान्यतया कोई भी साधना कर सकते हैं और इस प्रकार की साधना करने पर सिद्धि की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। साथ ही साथ साधक का अंतःकरण भी पवित्र होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि पूजा में प्रायः पवित्री धारण करने के लिए कुशा की ही पवित्री धारण की जाती है। कुशा भगवान के रोम माने जाते हैं, इसलिए ये पवित्र हैं। इस आसन पर बैठने से आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भी शमन हो जाता है। अब बात करते हैं कंबल के आसन की। प्रायः साधक कंबल के आसन का प्रयोग ही करते हैं। साथ ही रेशमी आसन का प्रयोग भी किया जाता है। इससे कर्म की सिद्धि की प्राप्ति होती है। साधक की विद्युत शक्ति का प्रवाह भी पृथ्वी में नहीं हो पाता है। लाल कंबल का प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। चाहे तो आप रंग बिरंगे कंबल के आसन का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्याघ्र चर्म के आसन की। इस आसन की उपयोगिता विशेषकर राजसिक साधनाओं में किया जाता है। इस आसन के प्रयोग करने से आपके आसपास किसी भी प्रकार के विषैले जीव जंतु नहीं आ सकते हैं। कहने का तात्पर्य, इसमें बैठने वाले साधकों को सांप बिच्छू से कोई भी भय नहीं रहता है। अतः निर्विघ्नता पूर्वक साधना को संपन्न करने में ये आसन बहुत ही सहायक होता है। आपको बता दें, इस आसन का प्रयोग स्वयं भगवान भूत भावन भोलेनाथ भी करते हैं। कृष्ण मृग चर्म के आसन पर साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही धन प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। ये आसन तो साधकों को सिद्धि, मोक्ष एवं धन की प्राप्ति कराने में सहायक होते हैं, परंतु कुछ आसन ऐसे भी होते हैं जिनका भूल करके भी साधना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बांस की लकड़ी का आसन, किसी पत्थर पर बैठ करके साधना करना, अर्थात पत्थर का आसन बना लेना, बिना किसी आसन के ऐसे ही धरती पर बैठ जाना और फिर साधना करना, किसी लकड़ी का आसन बना करके बैठना या फिर लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल करना। घास फूस से बना आसन भी साधना में प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि साधक बिना किसी प्रकार की जानकारी के ही कपड़े के आसन को ही बना करके और उसी में साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। पर ध्यान रखना, कपड़े के आसन पर बैठ करके साधना करने से बुद्धि का ह्रास होता है। आपकी बुद्धि को वह नष्ट कर देता है। आपके अंदर मानसिक विभ्रम उत्पन्न होने लगेगा। इसलिए भूल करके भी किसी कपड़े का आसन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। सबसे सरल या तो कुशा का आसन या फिर ऊनी कंबल के आसन का प्रयोग अपनी साधना में करना चाहिए। आशा है आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता रानी की।